हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम आज एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसमें हम आपको द प्लेटफॉर्म का ये BSSC CGL 3 का जो कर्मचारी चयन आयोग है इसका सेट नंबर 20 यानी कि 20 पढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें आपको मैथ्स का क्वेश्चन, ऑल टू ऑल मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए, तो हम आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x + 3y = 23 और x का मान 4 दे दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हमने 2 के मल्टीपल 4 किया तो 4 में 2 से गुणा करने पर क्या बनता है 8, और 23 में से 8 अगर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 15, और 15 में 3 से भाग कर देंगे तब 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर 2 है और x का मान आपने 4 रखा, ठीक है, + 3y = 23, 4 में 2 से गुणा करिएगा तो 8, यानी कि 3y = 23 - 8, इधर से इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 3y = अब घटाइएगा तो 15 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना बच जाएगा 5, यानी कि y का वैल्यू 5। ठीक है, परीक्षा में जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसी पर क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रफ करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 400 का 50% लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, हाफ होता है, यानी 200। क्या बन गया, 400 का आधा 200 हो गया। फिर इसका क्या कह रहा है 49%। ठीक है, तो 200 से काट देंगे तो ये 98 बन जाएगा, यानी 98 हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से जल्दी इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कार 45 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 576 किलोमीटर यात्रा करती है। इसका मतलब है कि 576 किलोमीटर जाने में उसे 45 किलोमीटर तेल लगा। तो कह रहा है कि 65 लीटर में कितना दूरी जाएगा। तो इस जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना मतलब ये 1 लीटर का निकल जाएगा और फिर 65 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया कि 9 × 5 = 45 कट दिया और 13 × 5 = 65 काट दिया। अब इसे हमने काटा 9 × 6 = 54 और 9 × 4 = 36, 9 × 6 = 54 और 9 × 4 = 36। अब 13 × 4 = 52 और 13 × 6 = 78 और 5 = 83, 832 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। 832 किलोमीटर। अब ढूंढिए 832 कहाँ है, यहाँ। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, तो 33 माइनस, यहाँ देखिए ऐसे है, 3 में 2 से गुणा कर लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस। आगे बढ़ते हैं, इसको काटिएगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इधर वाला काम हमारा खत्म होगा। प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3/10, घटाने से क्या बन जाएगा 33 माइनस, ये बन जाएगा 1, घटेगा तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या आ गया 3/10। ठीक है, अब इसको करेंगे कैलकुलेट तो 13/10 आ जाएगा। अब इधर माइनस में है 33, यानी कि यहाँ पे हमको लेस देन कर देना है कितना 33। ठीक है, अब यहाँ 1 डाल दो। ठीक है, अब गुणा करो 330 - 13/10, घटाने से बन जाएगा 317/10। अब आप तो जानते ही हैं कि ये आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, 1 दशमलव छांट करके बैठा देना है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 और 89 नंबर क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से कौन 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य तो यही दिख रहा है, 24 × 5 = 120। ठीक है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे कर सकते हैं। रहा बात ये पाई चार्ट का,
ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? प्रत्यक्ष सामग्री लागत का, ठीक है, या परिवहन का ज्ञात करना है, या श्रम लागत का ज्ञात करना है, या निर्माण लागत का ज्ञात करना है, या विज्ञान का, किसी का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कहा किसका है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर व्यय, प्रत्यक्ष सामग्री लागत यानी कि इसी को कह रहा है प्रत्यक्ष सामग्री लागत, इसको कह रहा है, यानी 22% को कह रहा है कि आप डिग्री में बताइए कि डिग्री में आपने कितना किया डिग्री में, ठीक है। याद रखना है कि हमें प्रत्यक्ष सामग्री लागत का ही निकालना है। तो क्या करना है, 22% का मतलब है बटा में 100। और आप जानते हैं कि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ केंद्र पर, इसका मतलब है कि इसमें हमें 360 से क्या करना है, गुणा कर देना है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको गुणा करना है। 22 छक 132, 22 तिया 66 और 13 हासिल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 79, ठीक है। अब 10 से इसमें भाग कर देना है, यानी कि 79.2 यहाँ डिग्री में आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा, ठीक है, कि ए किस ऑप्शन में है। चलिए आइए दोस्त 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 32 दिनों में और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक एक्स है और एक वाई है, और एक काम समाप्त कर रहा है 32 दिन में और एक काम समाप्त कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। इन दोनों का पहले हम लोग को इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम करते हैं। तो 32 और 40 का अगर हम एलसीएम करें, अगर 8 से लगाए, 8 चौका 32 और 8 पचे 40, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 अठे 160, यानी कि 8 चौका 32, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, ठीक है। 8 पचे 40, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। 5 और 4 के हिसाब से काम कर रहे हैं। कह रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया और उस पर 12 दिनों तक काम किया, यानी इसने 12 दिनों तक काम किया, यानी कि 12 गुणे 5 यानी कि 60 काम खत्म कर दिया। बच गए काम कितने, 160 काम थे, 60 काम खत्म हो गए, बच गए काम कितने, 100 काम बच गए, ठीक है। अब वाई भी उनके साथ जुड़ गया और कार्य समाप्त करने में कुल कितने दिन लगे इसको बताना है। अब दोनों मिलकर के काम करेंगे। पहले 12 दिन तक किसने काम किया, ए ने, एक्स ने, ठीक है। अब 100 काम बच गए हैं और 5 और 4 9 के एफिशिएंसी से हम लोग को काम करना है, ठीक है। कितने की एफिशिएंसी से काम करना है, और पहले कितने दिन लग गए थे, 12 दिन, ठीक है। अब देखिए 11 में 9 से गुणा करेंगे, 11 मतलब भाग करेंगे, तो 100 में भाग करेंगे 9 से, तो 11 9 99 हो जाएगा, और फिर 11 ही आएगा, एक एक करके आएगा। तो 12 दिन और प्लस 11.11, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 23.11 दिन आएगा। तो ढूंढिए तो कहीं है, हाँ है, 23.11 दिन, यानी इस पूरे काम को समाप्त करने के लिए 23.11 दिन लगेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 30% छूट के बाद एक कमीज का मूल्य जिसका अंकित मूल्य 900 रुपया है, यानी अंकित मूल्य जो अंकित किया गया है उस पर प्राइस वो 900 है। अब कह रहा है कि इसमें 30% की छूट दे रहे हैं, तो 30% छूट को हम लोग 70/100 लिख सकते हैं, तो एक बार में आंसर निकलेगा। अगर 30% निकाल रहे हैं तो घटा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। 900 से 63, यानी कि 630 आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप 900 का 30% निकालते हैं, ठीक है, तो 270 आएगा, और फिर इसको घटाना पड़ेगा 900 में से, तो फिर इतना आंसर आएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, आप 70% ही निकालना। आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। कह रहा है कि
एक्स कार वाई की तुलना में 25% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होती है और एक ही समय बिंदु बी पर पहुंचती है, जो ए से 125 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हालांकि कार एक्स ने चाय ब्रेक के लिए एक ढाबे पर रुक के लगभग इतना मिनट गंवा दिया। कार वाई की गति क्या हो? ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि एक कार है एक्स और एक कार है वाई, ठीक है, और दोनों के बीच जो है समय जो है वो 10.5 का अंतर है। अगर इसको हम 60 में डालें यानी कि घंटा में बदलें, और 125 किलोमीटर की दूरी है, दोनों का 125 किलोमीटर की क्या है दूरी है, अंतर है, अंतर। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि मान लीजिए, मैंने कहा कि मान लिया कार वाई की गति P है, क्या है P है, तो y की गति को हमने क्या दे दिया P। तो x की गति हमारा क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, x की गति कर रहा है x की गति, तो इसका 25% है तो 125 बटा 100, 25 और 25 चौका 100। इसका मतलब है कि 5x बटा 4 होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यानी कि x न लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा लेंगे p, क्या लगाएंगे p। ध्यान दीजिए, अब ध्यान से, अब इसको आसानी से हमको सॉल्व करना है। अब x और y से हमको कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिए। अब ये 4 है तो ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में है, ठीक है, गुणा में है तो 4 से जब हम गुणा करेंगे तो ये 500 बन जाएगा, और बटा में 5p और माइनस 125p अब बराबर, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 21 पचे 105 और 12 पचे 60, ठीक है। अब 7 तिरका 21 और 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 7 बटा, मतलब 7/40 यहाँ आ रहा है, आंसर नहीं है। अब सुनिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस 5 से हमको इसको काट देना है। तो ये कितना मर्त में कट रहा है 100 मर्त में, ठीक है। तो 100 बटा p और माइनस 125 बटा p, ठीक है, बराबर में 7/40। p और p एलसीएम हो जाएगा, तो यानी कि -25 अब बटा में कितना आ गया p, अब बराबर में 7/40। नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा, मैं दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, इसको देखिए, 40 से जब इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 25 चौका 100, हाथ में लग गया, सॉरी 5 चौका 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1000/7 आ रहा है। यानी कि वो जो y है उसकी गति जो है 1000/7 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, ठीक है, 1000/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद बताता हूँ आपको। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार इसको रीट्राई करता हूँ, अब ध्यान से देखिए। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार और इसको समझिएगा, ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा। फिर एक बार समझिए, देखिए, सबसे पहले 2 कार्य हैं, एक x है और एक y है। दोनों के बीच का जो समय का अंतर हो जा रहा है वो ना 10.5 का हो जा रहा है मिनट में। तो मिनट से इसको हमको घंटा में बदलना पड़ेगा। 60 और एक दशमलव हटाया है तो उसके लिए 600 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, हमने कहा है कि y की गति जो है
वो p किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x इससे 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो p का 125/100 कर देंगे। 25/125 और 25 चौका 100, यानी कि 5p/4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 125 है और यहाँ आ रहा है 5p/4 यानी x के लिए, और इसका भी दूरी जाना है 125 किलोमीटर, और इसको भी जाना है कितना के स्पीड से, p के स्पीड से। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, आराम से। अब दोनों के बीच का अंतर हमारा काम हो गया 100, यहाँ पे अब इसको काट लीजिए, ठीक है। तो 15 7 105, अब 15 चौका 60, यानी कि 7/40 हमारा ये आ जा रहा है, ठीक है। अब 7/40 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 5 से इसको हम काट रहे हैं, 25 5 125। अब 25p/4 माइनस 125p और बराबर में क्या आ रहा है, 7/40। अब ये 25 जाकर ऊपर गुणा करेगा तो 100 हो जाएगा, और बटा में p हो जाएगा, माइनस 125 और p बराबर 7/40। अब p का एलसीएम सेम टू सेम हो जाएगा, तो यानी कि दोनों का अंतर ये -25/p और 7/40, 7/40। अब 25 चौका 100 यानी 1000 बन गया, और बटा में क्या हो गया, 7। अब p का वैल्यू यानी कि y की गति जो हमारा निकल गया वो 1000/7 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, आप कह रहे होंगे सर माइनस में आ रहा है, तो चाल कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको 2 बार हमने समझा दिया आपको, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि एक विक्रेता ने कार निर्माता को कार के लिए 44,50,00 यानी कि 4,45,000 रुपये का भुगतान किया। कार का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि एक खरीदार को विक्रय मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी उसने अपने परिव्यय पर 12% का लाभ अर्जित किया। ध्यान दीजिएगा, व्यय जो है उसका इतना है और इस पर उसने 12% का लाभ अर्जित किया है, तो 12 से गुणा करेंगे। चलिए 112 लिखे हैं, अब ध्यान से अब 112 से इसमें गुणा करेंगे, 0, ठीक है, 0 5 से 60 हो जाएगा, कर देते हैं 4 4 और 5 0 पे 112 से, ठीक है। देखिए 0 5 दूनी 10 और 44 दूनी 88 1 89, और आ गया 0 5 4 4, 0 5 4 4, जोड़ दीजिएगा 00 9 5 14 और 8 4 12 5 17 1 18, 4 4 8 1 9 और ये 4, मतलब इतना रुपया उसको मिला। अब जो हो रहा है, ठीक है, अब कह रहा है कि ये 20% छूट देने पर के बाद उसने अपने परिव्यय पर 12%। अब ये जो है ना, ये 80% के बराबर है, क्योंकि 20% छूट देने के बाद है, कट गया। अब देखिए, इसको 8 से काटते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, 8 छके 48 1, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, कट गया पूरा, 2 0 यहाँ आ गए और 1 0 यहाँ से, यानी 623 और 000। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि 623 और 000 कहाँ है। पहले एक बार इसको समझिए, पहले इसका 112% निकालिए, चाहे 12% निकाल करके इसमें जोड़िए, ठीक है। जो आंसर आ रहा है वो इसके 80% के बराबर हो रहा है। क्यों 80% के बराबर है? क्योंकि 20% की छूट के बाद ये है, ठीक है, तो ये आ रहा है, तो ये जो है हमारा आंसर यहाँ पे है, ठीक है। फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक कॉल सेंटर में सभी पुरुषों के कुल वेतन का सभी महिलाओं के कुल वेतन से अनुपात 7:5 है।
ये मैन है और वोमेन है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष के वेतन का प्रत्येक महिला से वेतन का अनुपात, पांच अनुपात 3 है। और पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है? पुरुषों और महिलाओं के वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। अब कह रहा है महिला एवं पुरुष की संख्या समान है। कह रहा है इक्वल दे रहे हैं, हम समान दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस इससे इसको मल्टीपल करना है, इससे इसको मल्टीपल करना है। 7 में 3 से गुणा करिएगा 21, और 5 में 5 से गुणा करिएगा 25। यही हमारा आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है, अनुपात ज्ञात करना है तो उल्टा रिलेशन होगा, तो तिरछा तिरछी गुणा करिए देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 250 का 10% प्लस 700 का 15% प्लस 231 का 2/3 माइनस x का 21% बराबर 200 है। मैंने कहा दोस्त कि अगर इसको हम क्या चीज़ गुणा में बदले, यानी कि 250 गुणा 10/100 करें तो कितना निकल जाएगा? 25। समझ में आ रहा है ना? 25। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगर इस 700 का परसेंटेज हम निकालें तो ये 15% निकालें तो 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 105। कैसे? ध्यान से देखिए, बताता हूँ। 700 का 15/100, 2 0 से 0 कट गया, यानी 15 7 105। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस 231 का, अब यहाँ देखिए 2/3 है, यानी कि ये भागा में है तो गुणा में बदलने के लिए ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 3 7 21 और फिर 3 7 21, 77 आ गया, यानी कि ये आ गया 154। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 माइनस माइनस x का माने गुणा, ठीक है, यह गुणा है, याद दीजिएगा, x ऐसे लिख देता हूँ, गुणे 21%, 21%, ठीक है, बराबर में है 200। अब पहले इसको ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 230 हो जाएगा, ये सॉरी 130 हो जाएगा, और 130 में फिर 54 जोड़ेंगे तो 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 और फिर 154, तो 284 बन गया। तो 284 इधर से घटा दीजिए, तो 200 में से 284 जाएगा तो -84 बच गया। अच्छा, अब इधर बच गया क्या? 21/100 और बराबर में -1, इधर गुणा में। अब 21 चौका 84, माइनस और माइनस खत्म, और 100 में 4 जाके गुणा कर देगा तो कितना बन जाएगा? 400, ठीक है। देखिए वहाँ पे कम समय जगह लेना है और ज़्यादा जल्दी से कितना शॉर्ट में बनाना है, तो इसको बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 400 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। वीडियो पुश करके चाहे बैक करके आप देख सकते हैं, बार बार से बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पूरा सेट लेकर के मैं बारी बारी से आऊँगा, आप घबराइएगा मत। चलिए, 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपये पर, चलिए 2 वर्ष का है और रुपया है 12,000 रुपया है, और 2 वर्ष के लिए है और 5% है। तो इसको 2 वर्ष के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग? तो 5 + 5 और +5 × 5 अब बटा में 100। मैंने कहा 5 और 5 जोड़ोगे तो 10 और प्लस 25/100, तो 10 + 2.025, ठीक है। तो इसको मतलब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10.25, ठीक है, बटा में 100% निकालने के लिए 00 से 00 कट गया, फिर ये 2 0 आ जाएगा यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 10 है तो यहाँ 5 होगा, और फिर इससे काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा?
5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है, यानी 205। अब गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, यानी कि 1230 और 6 पचे 30। ध्यान दीजिएगा, 6 पचे 30 के जीरो हाथ में लग गया 3, 20 छक 120 और 3 जोड़ेंगे तो 123, यानी कि हमारा 1230 ब्याज निकल गया और यहाँ है मेरा 1230, यही आंसर है। ठीक है, देख रहा है ना आप लोग को, इजी क्वेश्चन था, बना सकते थे। आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके फॉर्मूला P × 1 + R/100 के पावर t - p, तो आप वैसे करिएगा तो समय आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 48:27 के अनुपात में है तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, बार बार ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और फिर 4πr², दो बार लिखेंगे और वो भी बटा में अनुपात है, इसीलिए तो 48 बट्टा क्या लिख देंगे 27। ध्यान दीजिए 4π से 4π कट जाएगा। मैंने कहा कि 16 या 48 और 9 तिरका 27, इसको 3 से काट दिए हैं, 9 तिरका 27 और 16 या 48। स्क्वायर है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है ना। इसका मतलब है कि 4 और 3 हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या का अनुपात। 4:3 हमारा क्या निकल गया है, त्रिज्या का अनुपात। तो कह रहा है कि हमें उसके आयतन का अनुपात बताना है, तो 4/3 πr³ रेशियो 4/3 πr³। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब है कि जो हमारा त्रिज्या है उसका क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। 64:27 हम देखेंगे कि किस में है, तो यहाँ है। ठीक है दोस्त, फिर अगला कह रहा है संख्या 121 और 91 का एलसीएम है। 121 और 91 का एलसीएम हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 121 और 91, ठीक है, 1 2 1 कर देंगे, 9 कर देंगे, 9 दूनी 18 कर देंगे और 9 1 10 कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 9 2 11 का 1, 8 1 9 10 के 0 हाथ में लगा 1 और 1 और 1, यानी कि 11 0 11, यहाँ हमारा आंसर है। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम लोग 98 तक पहुँचेंगे, अब फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जब तक हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 आउट ऑफ द 25, यानी कि हम लोग को 25 में 25 करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, 99 नंबर और 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 99 नंबर देखते हैं। कह रहे एक हवाई जहाज 8 घंटे में 320 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। इसका मतलब हुआ कि 8 घंटा में और 320 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है, दौड़ रही है। तो 8 घंटा में कुछ दूरी तय करी, एक निश्चित दूरी तय करते हैं। उसी दूरी को, ठीक है, 32/5 घंटों में तय करने के लिए उसे उसकी गति क्या होगी, यानी कि एक सेकेंड, क्वेश्चन एक बार मिला लेने दीजिए। ठीक है, 32/5 सही है। उस हिसाब से उसको तय करने में कितना दूरी, मतलब कितना समय लगेगा। मैंने कहा मेरे दोस्त को ये इतना दूरी तय कर रहा है, उसको मतलब गुणा करने में 8 घंटा में, ये दोनों को गुणा कर देने का तो आंसर आ जाएगा। तो फिर इसको भाग करना है 32/5 से, ठीक है, तब उसकी स्पीड निकल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं करना है दोस्त, ये 8 × 320
32 और ये 3 स्टेप में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32 और यहाँ पे आ गया 80 और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, 400 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसे दौड़ना पड़ेगा, यानी कि डी नंबर आंसर। कहने का मेरा मतलब है कि अगर 8 से 3200 में 320 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसमें हमें 32/5 से भाग करना पड़ेगा। तो वही काम हम किए हैं, शॉर्ट में कर दिए हैं, गुणा नहीं किए हैं, गुणा करेंगे फिर उसको भाग करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना, तो उसी तरह लिख करके इससे काट देंगे। हम चाहते तो यहीं पे काट देते, 32 से 32 को काट देते 10 मर्त में और इसको गुणा कर देते और ले जाकर नीचे से इसको गुणा कर देते, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 10 गुणा है। सबसे पहले एक हम बताते हैं आपको, a बराबर याद करिए BQ + R। देखिए ध्यान से, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया, ठीक है। अब सुनिए, भागफल का 10 गुना है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भागफल का 10 गुना है यानी Q का 10 गुना है कौन, B, ठीक है। और शेष का 5 गुना है BA है और कितना है 5 गुना है किसका, R का, ठीक है। कह रहे यदि शेष 46 है तो कह रहे कि शेष कितना है 46, तो 5 गुना 46 तो 6 पचे 30 और 5 चौका 20 और 3 23, ठीक है, यानी कि 230 आ गया। अब यहाँ B की जगह पर हमें 230 रख देना है। अब देखिए Q का वैल्यू कितना निकल गया 23, Q का वैल्यू कितना निकल गया 23। तो कह रहा है कि भाज्य क्या होगा, तो अभी मैंने बताया a बराबर BQ + R याद रखना है, तो a तो हमने लिख दिया, b का वैल्यू कितना है 230, q का वैल्यू कितना है 23 अब प्लस r का वैल्यू कितना है 46, यहाँ पे दिया हुआ है 46, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 23 में 23 से गुणा करेंगे तो 529, आएगा 0 बैठा दीजिए, आप प्लस 46 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 में 6 जोड़िएगा तो 6 बन गया और 9 4 13 के 3 बन गया, हाथ में 1 आ गया, 2 और 1 3 आ गया और फिर 5 आ गया, 5336। 5336 कहीं ढूंढिए तो ऑप्शन में, हाँ है यहाँ पे, ये हो गया हमारा आंसर। कितने नंबर का आंसर आ गया 100 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्त 101 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। 25 18 20 16 8 10 15 20 13 30। सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में। तो पहले हम बढ़ते क्रम में सजा, सबसे पहले 8 लिख दिए, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 13, उसके बाद 15 16 18, ठीक है, उसके बाद 25 20 भी है, 20 25 और 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कुछ छूट गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 है 8 हो गया, 10 है 10 हो गया, 13 है 13 हो गया, ठीक है, 15 है 15 हो गया, 16 है 16 हो गया, ठीक है, 18 है 18 हो गया, 20 है 20 हो गया, 25 है 25 हो गया, 30 है 30 हो गया, छूट क्या है, ठीक है, 2 बार 20 है, ठीक है। अब क्या है ना, एक साइड इधर से छाटो, एक 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 इधर से, एक इधर से और एक इधर से, बच गया बीच में 16 और 18। इसे कट मत कर देना, 16 और 18 को जोड़ करके 2 से भाग करिए, यानी 16 + 18 बटा में 2 करिए, 8 6 14, 2 3 हो जाएगा और 2 भाग करिएगा 17 हमारा आंसर है। यानी कि जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएंगे सेम टू सेम रहेंगे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे बीच वाले का। अगर सेम नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी आंसर आ ही जाएंगे।
कह रहे हैं इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक बार कोशिश करता हूँ। ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं है, ये भी कटने वाला नहीं है। मैं इसको काट करके चेक करता हूँ। ठीक है, छोटा रूप में लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये 3 दूने 6 और 3 पचे 15, यानी कि 2/5। अब याद रखिए, किसी का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर में केवल 2, केवल 5, केवल 2 हो जाए चाहे केवल 5 हो जाए, 2 हो जाए चाहे 5 हो जाए, चाहे 2 5 दोनों एक साथ आ जाए तो वो शांत होता है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ जा रहा है, इसका मतलब है कि मेरा शर्त फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका आंसर डी होगा। ठीक है, शांत बताना है। अब देखिए, ये 6 है तो 2 और 3 आ जाएगा एलसीएम करने पर, और इसमें आएगा 15 और 6, इसका मतलब है कि उसमें भी 2 3 आ जा रहा है, तो वो भी नहीं होगा। अब इसमें भी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो नहीं होगा ना। 2 और 5 ही आना चाहिए बस, या केवल 5 आना चाहिए, या केवल 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अगले बार में बढ़ते आगे। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़ी जानी चाहिए। कह रहा है कि 3/5 में क्या जोड़ी जाए। ठीक है, ताकि प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाए, यानी कि इसके उल्टा हो जाए, यानी कि 5/3 हो जाए। 3/5 में क्या जोड़ी जाए कि 5/3 हो जाए। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इसको इधर ले आकर के घटा देना है, यानी कि 5/3 माइनस कर देना है 3/5। 5 25 और 3 तिरका 9, और इसको कर देंगे 5 तिया। ध्यान से देख लीजिए, अब कुछ नहीं करना है, घटा देना है। तो 16/15 यही वो भिन्न है जिसको जोड़ने पर वो व्युत्क्रम में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी नंबर आंसर है। भिन्न था 3/5, इसमें जोड़ दिया x और प्राप्त हो गया 5/3, और इसको कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया बस। करें किसी ठोस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, यानी कि 2/3 πr³ का मान दिया हुआ है 1944 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले हम इसे 2 से काटते हैं। तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7। 1/3 इधर बच गया है, क्योंकि 2 तो कट गया है तो 3 बच गया है, और फिर हो गया है r³। क्या बच गया है? r³। ध्यान दीजिए, अब इधर भी आ गया है 9702। ठीक है, 9702 कितना से काटने पर? 2 से। ठीक है, अब देखिए, अब इसको काट रहे हैं हम लोग 22 से। 22 चौका 88। ठीक है, और फिर 22 चौका 88 और 22 से कम 22। ठीक है, इतना मत में करेंगे। ऊपर बच गया r³ बट्टा में 21, और इधर बराबर में क्या आ गया? 441। 441 जो होता है वो होता है 21 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि r³ बराबर 21 गुणे 21, हइयो तो जाके उन्हें गुणा करेगा, तो ये भी 21, यानी r का वैल्यू हमारे हिसाब से 21 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो 3π माने 22/7। ठीक है, और 21 गुणे 21, 7 में 3 से गुणा करेंगे, सॉरी भाग कर देंगे, तब 21 हो जाएगा। 7 तिरका 21 हो जाएगा, भाग कर दिए 7 से। अब देखिए, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, और इसमें हमको 21 से गुणा कर देना है। कितना से गुणा कर देना है? 21 से। करके दिखाऊं? चलिए, 8 एकम 8, 9 और 1, और 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 1 19, 2 और 1 3। जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 9 6 15 का 5 आ जाएगा, हाथ में 1 आ जाएगा, और 9 2 11 का 1, और 3 1 4, 41 58। ठीक है,
ढूंढिए तो कहीं पे है, हाँ है, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स 105 और 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक विक्रेता अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% अधिक अंकित करने का मतलब है कि +25 करता है, और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। इसका मतलब है कि 10% कम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि छूट देता है तो विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। तो +25 - 10, और इसको कर देंगे माइनस, जैसे +25 हो गया और फिर गुणा में -10 हो गया, बटा में 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, माइनस और प्लस होता है माइनस। इसका मतलब हुआ कि 25 और माइनस, ये 10 और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 10 से भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2.5, 2.5। अब इसको जोड़ देंगे तो 25 और माइनस 12.5। अब 25 में से 12.5 चला जाएगा तो 12.5 ही बचेगा। इसका मतलब है कि विक्रेता को 12.5% का लाभ होगा। यही हमारा आंसर होगा। आइए दोस्त, कह रहे कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि 5 × 27, तो करने पर आएगा 135। कह रहे कि यदि एक संख्या बाहर कर दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, यानी कि 5 में से एक संख्या बाहर कर दी गई तो 4 हो गया, 25 हो जा रहा है औसत, तो 25 चौका 100। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 35 आ रहा है, तो कह रहा है कि बाहर की गई संख्या कितनी है, तो वो है 35। समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर और 108 नंबर, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड होगा, मैथ्स का पूरा टोटल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं मीना और मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है। पहले हम इनका अनुपात लिखते हैं, 4:3, और उनकी आयु का योग, यानी कि मीरा और मीना यानी x + y का योग जो है 28 वर्ष है। ठीक है, मैंने कहा कि 3 और 4 को जोड़ने पर कितना होगा 7, 7 से भाग करो इसमें, 7 चौके 28। अब क्या करो कि 4 से 4 में गुणा करो, कितना होगा 16। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि 4 × 3 करो, तो 4 × 3 12, यानी एक की आयु निकल गई 16 और दूसरी की आयु निकल गई 12। ठीक है, 16 और 12, तो कह रहा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 8 इसमें जोड़ो, तो 16 में 8 जोड़ोगे तो 24, रेशियो 12 में 8 जोड़ोगे तो 20। अब इसको हमको क्या करना है, काट देना है। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 5 चौके 20, यानी 6:5। ऑप्शन में ढूंढो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, कह रहा है किसी कंपनी में वर्ष 2016 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। गैर भुगतान कर्मचारी कितने हैं, 20,700 हैं। तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अब ध्यान समझो कि 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया है, तो कितना % नहीं किए होंगे, 69%। कितना % नहीं किए होंगे, 69%। ठीक है, और उनकी संख्या जो है इतना है, 20,700 है। ठीक है, अब 69 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो आ जाता है इतना। ठीक है, अब 300 से 300 में गुणा करिएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वो कितना निकल गई, 30,000। और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो आपको समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा, ताकि 25 में 25 आपको करना है, 25 आउट ऑफ द 25। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।